हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री गुरु AKY यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अवधेश कुमार यादव आज फिर से एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। जी बिल्कुल। जो क्लास टेंथ साइंस के चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर फर्स्ट है। क्लास टेंथ साइंस के चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन और इसके यौगिक। जी बिल्कुल। आपको ये नोट्स ठीक ना हिंदी मीडियम से प्रोवाइड होगी। कृपया पूरी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। जी बिल्कुल। लेसन 4 ठीक ना, अध्याय 4 क्या है? कार्बन एवं उसके यौगिक। जी बिल्कुल। देखिए, हमारा पहला टॉपिक क्या है? कार्बन। कार्बन में आप लोग देखिए लिखा क्या गया है, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्या? कार्बन आधातु है, इसका प्रतीक क्या होता है? सी। कार्बन क्या होता है? आधातु है, इसका प्रतीक क्या होता है? सी। और लिखा गया है ठीक ना, क्या है? सर्वतोमुखी कार्बन, ठीक ना, सर्वतोमुखी तत्व कार्बन भूपर्पटी में खनिजों के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित होता है। सभी सजीव ठीक ना, सभी सजीव पेड़ पौधे और जीव जंतु का शरीर कार्बन युग्मों का ही क्या होता है? बना होता है। अर्थात जो जीवधारियों का शरीर होता है वो भी किससे निर्मित होता है? कार्बन से निर्मित होता है। देखिए, कार्बन के मुख्यतः दो अपर रूप पाए जाते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। कौन कौन से? हीरा और ग्रेफाइट, ठीक ना। इस तरीके से देखिए हम लोग इनके भी बारे में पढ़ेंगे कि अपर रूप तो बहुत से हैं, लेकिन क्या है मुख्यतः क्या है? दो ही अपर रूप हैं आप लोग के लेवल में। देखिए, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसको बोलते हैं? तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या? प्रत्येक कार्बन अणु 3 अन्य कार्बन अणुओं से उसी उसी तल में बने हैं, जिससे षटकोणीय व्यू मिलता है। इनमें से एक आबंध द्विआबंध होता है। इस प्रकार कार्बन की संयोजकता संतुष्ट हो जाती है। ग्रेफाइट विद्युत का ठीक है, ग्रेफाइट विद्युत का एक बहुत ही अच्छा सुचालक है, जबकि अन्य आधातु सुचालक नहीं होते हैं। अर्थात कहने का मतलब आप लोग को ठीक ना इस तरीके से आपके लेवल में मुख्यतः दो अपर रूप पढ़ना है। क्या? हीरा और ग्रेफाइट। हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। जबकि अन्य आधातु क्या होता है? सुचालक नहीं होते। अर्थात जबकि क्या होता है, जितने भी आधातुएं होती हैं ग्रेफाइट को छोड़ करके कोई भी क्या होती? सुचालक नहीं होती हैं। समझ रहे हैं ना? क्या होता है? ग्रेफाइट के अलावा कोई भी आधात जो होती है विद्युत का सुचालक नहीं होती है। ठीक ना, ग्रेफाइट के अपवाद के रूप में, अर्थात क्या है? इस सुचालक का कार्य करती है। आगे देखिए हम लोग चलते हैं। इस तरीके से ग्रेफाइट की संरचना देख लीजिए आप लोग, ठीक है, देख लीजिएगा ध्यान से। इच्छा होगी तो कॉपी में ड्रा भी कर लीजिएगा। देखिए, आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए यहाँ से क्या होता है, ये एक लेयर मतलब क्या है? ऊपर वाली हमारी ये एक परत है। ये जो परत क्या है पूरी, ये एक परत है। और ये क्या है? दूसरी परत है, ठीक ना। नीचे वाली क्या है? दूसरी परत। ये पहली परत ऊपर वाली, और नीचे वाली क्या है? दूसरी परत है। जी बिल्कुल, ठीक ना। ऊपर वाली पहली जो है पहली परत, और नीचे वाली दूसरी परत। इस तरीके से क्या होता है कि पहली परत और दूसरी परत इस तरीके से क्या है, कार्बन आपस में क्या होते हैं? लेयर बाई लेयर क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। और क्या होता है, इस तरीके से कार्बन आपस में क्या है? षटकोणीय, ठीक ना, क्या है? षटकोणीय संरचना क्या करते हैं? निर्मित करते हैं। जी बिल्कुल। आगे देखिए हम लोग चलते हैं, देख लीजिएगा, ठीक ना। आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिए। देखिए इस तरीके से, ठीक ना, कुछ करना नहीं, सिंपल सी बात है। व्यंजन जैसी संरचना बना लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद क्या है? लेयर के रूप में मिला दीजिएगा। देखिए आगे ग्रेफाइट की संरचना हो गई। अगला क्या है? डायमंड, मतलब क्या है? हीरा। हीरे में क्या लिखा गया है? प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के ही अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ करके एक कठोर 3 विमाओं वाला संरचना बनाता है। हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ, जबकि ग्रेफाइट चिकना तथा क्या है? फिसलनशील होता है। मतलब हीरा क्या होता है? आज तक जितने पदार्थ ज्ञात हैं उसमें से सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? हीरा। जबकि ग्रेफाइट क्या होता है? वो भी कार्बन से बना होता है, लेकिन वह क्या होता है? ठीक ना, चिकना होता है। और क्या होता है? फिसलनशील होता है, अर्थात क्या होता है? सरकने वाला होता है। आगे लिखा गया, शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचयित हीरे को क्या संश्लेषित किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब शुद्ध कार्बन को क्या है? उच्च दाब एवं क्या है? उच्च ताप पर, ठीक ना, उपचयित करेंगे हम लोग तो क्या होगा? हीरा बनेगा। क्या बनेगा? हीरा बनेगा। जी बिल्कुल। ये क्या है? संश्लिष्ट हीरे आकार के छोटे, ठीक ना, छोटे हो जाते हैं, लेकिन अन्यथा ये प्राकृतिक हीरे से
अभेदनीय होती हैं। अर्थात क्या होता है, प्राकृतिक हीरा जो कहने का मतलब क्या होता है, अपने आप है, ठीक ना, बना हुआ है, और इससे बनाया जा रहा है, दोनों में क्या होती है, काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। लेकिन कृत्रिम रूप से क्या होता है, उच्च ताप और दाब पर क्या होता है, शुद्ध कार्बन को, ठीक ना, इस तरीके से हीरे में परिवर्तित कर दिया जाता है। जी बिल्कुल। देखिए नीचे आप लोग को स्क्रीन पर हीरे की संरचना दिख रही है। किसकी संरचना, हीरे की संरचना। यदि ठीक ना बना पाते हैं तो बना लीजिए, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। देख लीजिएगा आप लोग, देखिए इस तरीके से स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक ना। इस तरीके से वीडियो को पोस्ट करके संरचना आप लोग ड्रा कर लीजिएगा, देखिए इस तरीके से। जी बिल्कुल, ठीक ना। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कार्बन में सहसंयोजी आबंध है। कार्बन में कितने सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, सहसंयोजी बंध का मतलब क्या होता है, एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से कितने बंध की साझेदारी करता है। तो कार्बन परमाणु की, ठीक ना, ये कार्बन क्या है, कार्बन की परमाणु संख्या जो होती है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो होता है 2 और 4, मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, के में, और एल में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो जो बाह्य कोश में जो अपूर्ण कोश होती है, बाह्य कोश होती है, अपूर्ण कोश होती है, उसी कोश को हम लोग संयोजी कोश कहते हैं, तथा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कार्बन में क्या है, इस तरीके से संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 4। तो इस तरीके से जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या करते हैं, सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं। तो सहसंयोजी बंध, ठीक है, की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। जी बिल्कुल। अगला क्या लिखा गया, कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है, मतलब क्या है, कार्बन जो है इस तरीके से, ठीक ना, अक्रिय गैस की संरचना कैसे प्राप्त करता है। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कार्बन चतुसंयोजी है। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4+ धनायन, न ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4- आयन, ठीक ना, बनाता है। अर्थात क्या है, कार्बन ना तो कभी 4+ आयन बनाता है, ना तो 4-, ठीक ना। आगे क्या है, आयनिक आबंध बनाता है, मतलब कार्बन क्या करता है, आयनिक आबंध बनाता है। 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा क्या अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर आबंध का निर्माण कर लेता है। अर्थात कहने का मतलब क्या होता है, ठीक है, आप लोग जानिए बेटा इस तरीके से, यदि कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेगा तो 4+ बनेगा, या 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ये दूसरे से लेगा तो 4- बनेगा, यदि 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो क्या बनेगा, 4+ बनेगा। समझ रहे हैं ना। बट क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना या किसी को देना क्या है, बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए क्या करता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, दूसरे परमाणु से साझेदारी कर लेता है। क्या करता है, देखिए यहाँ पर इसके नीचे लिखा गया लाइन के, साझेदारी करके क्या है, बंध का निर्माण कर लेता है। बात समझ रहे हैं ना आप लोग। तो इस तरीके से क्या है, C4 या प्लस या C4-, ठीक ना, C4- क्या होता है, इस तरीके से नहीं बनाता कार्बन। जी बिल्कुल। आगे देखिए क्या लिखा गया है, एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। यदि कोई आपसे पूछे सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं एक ही प्रकार के विभिन्न प्रकार के, ठीक ना, परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। मतलब क्या, सीधी सीधी बात बोल सकते हैं, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में साझेदारी करके क्या कर, आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके बंध का निर्माण करते हैं, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। फिर से देखिए, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु, ठीक है, परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके क्या आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके बंध का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। इसमें देखिए लिखा क्या गया, लिखा गया कार्बन के अतिरिक्त, ठीक ना, के परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। देखिए यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे H2 में क्या है, 2 हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक ना, एक हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी आपस में कर लेते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। देखिए इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास होता है। तो ये क्या होगा, ये पहला वाला हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा अपने गोले में, और दूसरा वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, इस तरीके से इस, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपने गोले में ले लेगा, आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से क्या हुए, टोटल क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, साझेदारी, ठीक ना। इसी को हम लोग बोलते हैं साझे के इलेक्ट्रॉन। जी बिल्कुल। देखिए ये, और आपस में बना लेता क्या, H2 अणु। साझेदारी का क्या है, जोड़ा इलेक्ट्रॉन, H हाइड्रोजन क्या है, परमाणु के बीच आबंध। इस तरीके से क्या है, ठीक है, इनके बीच क्या होता है, बंध का निर्माण हो जाता है। ऐसा ऑक्सीजन में देखिएगा
क्या होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2, क्योंकि 2 और 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो 2 ऑक्सीजन परमाणु देखिए आपस में इस तरीके से 2-2 इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। ठीक ना, कितने इलेक्ट्रॉन की, 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, इसलिए ठीक ना इस तरीके से। तो कहने का मतलब क्या, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच क्या बनता है, डबल बंध बन जाता है इस तरीके से। ठीक ना, ऑक्सीजन परमाणु के बीच कितना बंध बनता है, देखिए लिखा गया ऑक्सीजन परमाणु के बीच 2 बंध बनता है। आगे देखिए नाइट्रोजन, ऐसे नाइट्रोजन परमाणु आपस में क्या करते हैं इस तरीके से, इनका परमाणु क्रमांक 7 होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 5, कितना होता है, 2 और 5, ठीक। अर्थात इनके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में होता है। तो ये नाइट्रोजन क्या होता है, ठीक ना, 3-3 इलेक्ट्रॉन की आपस में साझेदारी कर लेता है, क्योंकि बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, होना कितना है, 8 है, होना है। तो क्या करता है कि ये जो है नाइट्रोजन इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये वाला इनको 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके आपस में क्या करते हैं, 3 बंध का निर्माण कर देते हैं। समझ रहे हैं ना, इस तरीके से देखिए यहाँ नीचे लिखा, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग को इस तरीके से। यहाँ पर स्क्रीन पर एन ट्रिपल बंध है, नाइट्रोजन परमाणु के बीच क्या होता है, कौन सा बंध, त्रिबंध। अर्थात आपको समझ में ठीक ना आ रहा होगा इस तरीके से कि हाइड्रोजन परमाणु क्या है, 2 परमाणु क्या करते हैं इस तरीके से सिंगल बंध बनाते हैं, एकल बंध। ऑक्सीजन क्या करते हैं, 2 बंध बनाते हैं, और हाइड्रोजन क्या इस तरीके नाइट्रोजन क्या करता है, 3 बंध बनाता है। आगे देखिए, जल के अणु में ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन परमाणु में एकल बंध। मतलब जल के अणु में क्या होता है, ऑक्सीजन और 2 क्या करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ठीक ना, देखिए H2O को संरचना आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीन पर दिख रही होगी। यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीजन परमाणु आपको दिख रहा है और 2 क्या हाइड्रोजन परमाणु है। इस तरीके से दोनों क्या करते हैं, इस तरीके से ऑक्सीजन से क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं। और यहाँ इस तरीके से क्या होता है, एक एक बंध, ठीक ना, यहाँ से क्या होता है, एक एक बंध निर्मित हो जाता है। इस तरीके से क्या है, जल की संरचना बन जाती है। नीचे देखिए आप लोग, दिख रहा होगा, ठीक ना। तो इस तरीके से आप लोग को दिख रहा होगा क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की देखिए साझेदारी करके आपस में एक बंध बनाता है। ऑक्सीजन परमाणु क्या होता है, आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, 2 बंध बनाता है। ऐसे क्या है, नाइट्रोजन परमाणु आपस में 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके कितना बंध, 3 बंध बनाता है। ऐसे जल क्या है, जल में ऑक्सीजन ऑक्सीजन की क्षमता 2 बंध बनाने की, हाइड्रोजन की क्षमता 1 बंध बनाने की। तो ऑक्सीजन क्या करता है, अलग अलग 2 हाइड्रोजन परमाणु से क्या करता है, इस तरीके से साझेदारी करता है इलेक्ट्रॉन की, और क्या है, जल का मॉलिक्यूल बना देता है। आगे देखिए अगली हेडिंग हमारी क्या है, सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण। सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण, देखिए इसमें क्या है, सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है, सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच ठीक है, इनके बीच अंतराणुक बल बहुत कम होता है। अंतराणुक बल क्या होता है, बहुत बंद, ठीक है। इस तरीके से सहसंयोजी यौगिकों के क्या है, बीच अंतराणुक क्या होता है, जो बल होता है बहुत क्या होता है, कम होता है। आगे देखिए दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है, सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इन यौगिकों के आबंध में किसी प्रकार के आयन का निर्माण नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। मतलब इस तरीके से आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, नहीं कि एक परमाणु दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाए, ठीक ना, ऐसा ये लोग नहीं करते हैं। आगे देखिए लिखा गया, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, मतलब क्या है, कार्बन की इस तरीके से क्या है, ठीक ना, जो गुण है इनको हम लोग एक एक ठीक ना करके देखेंगे। तो देखिए पहला गुण क्या लिखा गया है, श्रृंखलन का। किसका गुण, श्रृंखलन का। श्रृंखलन का मतलब कार्बन कार्बन का आपस में जुड़ना, ठीक ना। तो यहाँ लिखा गया है, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंध ठीक ना बनाकर लंबी श्रृंखला शाखित या ठीक ना श्रृंखला और क्या है, वलय संरचना वाले भौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्वि या त्रि आबंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। मतलब कार्बन के परमाणु आपस में एक बंध, द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या है, चतुस्संयोजकता, मतलब 4 संयोजकता कैसे बोलती है। तो यहाँ लिखा गया है, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, जिसके ठीक ना जिसके कारण क्या होता है, कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं एक संयोजी ठीक ना परमाणु H या Cl ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ ठीक ना आबंध क्या करता है, बनाता है। अर्थात कार्बन में क्या होता है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। देखिए शाखित होने का मतलब एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, शाखा बना सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, कार्बन क्या करता है, अलग अलग 4 परमाणु से क्या कर सकता है, इस तरीके से जुड़ सकता है।
आगे देखिए संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, मतलब हम लोग किसको बोलेंगे संतृप्त कार्बनिक यौगिक, किसको बोलेंगे असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। देखिए इसमें नीचे लिखा गया है, ठीक ना, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन। कभी कभी हमसे पूछा जाता है हाइड्रोकार्बन, ठीक ना, हाइड्रोजन इस तरीके से लिखा गया, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोजन कहते हैं, हाइड्रोजन नहीं हाइड्रोकार्बन। ठीक बेटा, इसको सुधार लीजिएगा, क्या बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, जी बिल्कुल, ठीक ना। क्या बोले आप लोगों ने, कार्बन और हाइड्रोजन से जो यौगिक मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। देखिए यहाँ पर नीचे लिखा गया हाइड्रोकार्बन, जी बिल्कुल, ये हाइड्रोजन, ठीक ना, हाइड्रोकार्बन नहीं, ठीक ना, इस तरीके से क्या है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन नहीं लिखा गया बेटा, ठीक ना। देखिए हाइड्रोकार्बन को क्या है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक संतृप्त, दूसरा क्या है असंतृप्त। संतृप्त के अंतर्गत देखिए क्या आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कार्बन परमाणु के बीच क्या होता है एकल बंध पाया जाता है। उदाहरण जैसे एल्केन, इसका फार्मूला क्या होता है इस तरीके से सामान्य सूत्र CnH2n+2, ठीक ना। ऐसे क्या होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या होता है कार्बन परमाणु के बीच क्या होता है द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। द्विबंध वाले में क्या होता है एल्कीन होता है, इसका क्या होता है सूत्र होता है सामान्य सूत्र, ये होता है CnH2n, मतलब कार्बन का दुगना, ठीक ना। और क्या होता है त्रिबंध क्या होता है एल्काइन होता है, ठीक ना, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। अर्थात दिमाग में एक बार बैठा लीजिए क्या, यदि क्या है, ठीक ना, कोई कार्बन देखिए इस तरीके से क्या है जितनी संख्या में है, ठीक ना, उसका दुगना करके दो जोड़ दीजिएगा तो हमारा हो जाएगा एल्केन। यदि क्या है दुगना केवल होगा कार्बन की संख्या की क्या है दुगने के बराबर हाइड्रोजन होगा तो हमारी होगी एल्कीन। यदि कार्बन की संख्या के दुगने से क्या है दो कम है हाइड्रोजन तो हमारी क्या हो जाएगी एल्काइन, जी बिल्कुल, ठीक ना। बहुत आसानी से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्या है, अगला पॉइंट हमारा है, अगला टॉपिक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिए आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्या संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या दिया गया एथेन, एथेन की संरचना देखिए नीचे बनी हुई है, लिखा गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम, आणविक सूत्र तथा क्या है संरचना, ठीक ना। इस तरीके से क्या है आप लोग को संरचना दिख रहा होगा एथेन C2H6, ठीक ना। यहाँ पर क्या है दो कार्बन है, दो कार्बन है इस तरीके से, ठीक ना, यहाँ से, और आपस में क्या है इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, यहाँ पर कितने दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, ऐसे क्या है कितने कितने इलेक्ट्रॉन बचे तीन तीन इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक ना, आपका एक एक कार्बन के पास, तो वो क्या हुआ इस तरीके से, ठीक ना, ये क्या है तीन तीन क्या है इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी क्या करेगा यहाँ से कर लेगा, तो ऐसे क्या हो जाएगी ये आपकी, ठीक ना, ये इस तरीके का हो जाएगा CH3 और अगला क्या हो जाएगा CH3, ठीक ना। इस तरीके से क्या है इलेक्ट्रॉन की, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र बन जाएगा किसका संतृप्त हाइड्रोकार्बन एथेन का। आगे देखिए आप लोग यहाँ क्या है हाइड्रोकार्बन का नाम आणविक सूत्र संरचना सूत्र, मतलब कुछ क्या है एग्जाम्पल आप लोग को सामने दिख रहा है कि कुछ हाइड्रोकार्बन के नाम दिया गया है, उसका क्या आणविक सूत्र और संरचना सूत्र देखिए, ठीक ना। जैसे क्या है मेथेन, क्या है मेथेन, देखिए मेथेन का आणविक सूत्र क्या होता है CH4, और संरचना सूत्र क्या होता है एक कार्बन से क्या होता है चार हाइड्रोजन ऐसे जुड़े रहते हैं, जी बिल्कुल, एक कार्बन से चार हाइड्रोजन ऐसे जुड़े रहते हैं। ऐसे क्या है एथेन, एथेन का फार्मूला होता है C2H6, ऐसे क्या होता है इसमें, ठीक ना, ऐसे एथेन में क्या है छः हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। ऐसे प्रोपेन, प्रोपेन का फार्मूला होता है C3H8, इसमें क्या है इस तरीके से, ठीक ना, आठ हाइड्रोजन देखिए जुड़े हुए हैं, कैसे कि देखिए तीन यहाँ पर नीचे, तीन इस तरीके से ऊपर, तीन तीन छः हो गए, एक ये सात और एक ही क्या है आठ, और प्रत्येक कार्बन परमाणु क्या होता है अलग अलग परमाणु से क्या होता है जुड़ा होता है। जो बीच के बंध होते हैं ये क्या होते हैं पहले वाले कार्बन के लिए भी जुड़े, ठीक ना, गिने जाते हैं और दूसरे वाले के लिए, ऐसे इनके इनके बीच का जो बंध है ये भी क्या है इनके लिए भी गिना जाएगा और इनके लिए भी गिना जाएगा, जी बिल्कुल। ऐसा देखिए ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10 और इनकी संरचना आप लोग ड्रा कर सकते हैं। पेंटेन की भी संरचना आप लोग इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं, जी बिल्कुल, ठीक है ना, कुछ है नहीं। आगे देखिए इलेक्ट्रॉन बीम संरचना, ऊपर आप लोग पढ़ रहे थे क्या संतृप्त हाइड्रोकार्बन की, अब नीचे ठीक ना हम लोग देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है एल्कीन, एल्कीन में क्या है एथीन, एथीन का फार्मूला होता है C2H4, क्या होता है C2H4, C2H4 में क्या होता है इस तरीके से देखिए कि जो कार्बन होते हैं ये आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन की दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, तो बचा कितना, ठीक है दो इलेक्ट्रॉन बचा रहता है, तो जो इलेक्ट्रॉन बचा रहता है एक कार्बन परमाणु पर वो अलग अलग हाइड्रोजन से क्या करते हैं साझेदारी कर लेते हैं। इस तरीके से क्या है इसकी संरचना होती है C2H4, ऐसे, ठीक ना। एल्काइन क्या है एल्काइन, एल्काइन की संरचना होती है C2H2, इसमें क्या होता है
कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लेता है। तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन किसके, ठीक ना, हाइड्रोजन के द्वारा साझेदारी कर लेता है। इसे देखिए इस तरीके से इनका क्या संरचना सूत्र भी बना सकते हैं, ठीक ना। कैसे, देखिए यहाँ से इस तरीके से कार्बन कार्बन आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं डबल बॉन्ड द्वारा। और ऐसे क्या है, हर जगह एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करा दीजिएगा। आगे यहाँ पर क्या है, 3 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जो जोड़ दीजिएगा। उसके बाद एक एक, ठीक ना, एक एक हाइड्रोजन जुड़ा है, तो एक एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा। आगे देखिए क्या है, ठीक ना, एक आप लोग को क्या है, सारणी दिख रही होगी। यहाँ पर क्या लिखा लिखा गया होगा, हाइड्रोकार्बन के नाम, आणविक सूत्र और क्या है, संरचना सूत्र। आप लोग इसे ऊपर देखे थे इस तरीके से, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन की सारणी थी। और यहाँ पर नीचे देखिएगा बेटा ये चीज़, ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की सारणी है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की सारणी में देखिए लिखा गया एल्कीन। एल्कीन की श्रेणी में आप लोग को दिख रहा होगा क्या, एथीन। एथीन का फार्मूला होता है C2H4। इसकी संरचना इस तरीके से, कार्बन कार्बन के बीच कहीं न कहीं क्या है, द्विबंध पाया जाए ऐसे। प्रोपीन C3H6, ठीक ना, कार्बन का जस्ट क्या है, दुगना, ठीक ना, कार्बन का जस्ट दुगना। तो ऐसे क्या होगा, कहीं न कहीं से क्या होगा आपको, ठीक ना, किसी कहीं भी कार्बन के बीच क्या है, द्विबंध पाया जाएगा। और जो एक्स्ट्रा कार्बन होगा वो क्या होगा, अतिरिक्त, मतलब क्या, सिंगल बंध से ही जुड़ा होगा। देखिए ऐसे क्या है, ब्यूटीन की भी आप लोग संरचना देख रहे होंगे। ऐसे देखिए अल्काइन का देख लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। अल्काइन में क्या लिखा गया है, एथाइन और प्रोपाइन, एथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, एथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन। एथाइन में आप लोग देख रहे होंगे इस तरीके से, क्या है, 2 कार्बन हो गए और 3 दिन बंध द्वारा जब जुड़े हुए हैं, तो एक ही न बंध की कमी है, एक एक क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। क्या होगा, प्रत्येक कार्बन 4 परमाणु से इस तरीके से, ठीक ना, 4 इलेक्ट्रॉन द्वारा जुड़ जाएगा। ऐसे प्रोपाइन में क्या है, ठीक ना, कहीं न कहीं क्या, 2 कार्बन आपस में ट्रिपल बंध द्वारा जुड़ेंगे। बाकी जो है इस तरीके से, ठीक ना, एकल बंध द्वारा जो बचा हुआ कार्बन है जुड़ जाएगा। ऐसे क्या है, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन की भी वही क्या है, सिचुएशन, वही स्थिति है। समझ रहे हैं ना। संरचना के आधार पर क्या, हाइड्रोकार्बन देखिए, संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन देखिए, पहला क्या दिया गया, सीधी श्रृंखला। सीधी श्रृंखला में इस तरीके से हो सकता है, जैसे क्या है, प्रोपेन, ठीक ना, और शाखित श्रृंखला में इस तरीके से हो सकता है। ऐसे क्या है, पेंटेन की संरचना आप लोग देखिए देख रहे होंगे, ठीक ना। पेंटेन की संरचना, C5 क्या है, H12। ऐसे क्या है, एन पेंटेन इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक ना, किनारे वालों को बोलते हैं क्या, आइसोपेंटेन। क्या बोलते हैं, आइसोपेंटेन, ठीक ना। देखिए यहाँ पर देख लीजिए इसको, ठीक ना, यहाँ पर इसको बोलेंगे नियो, ठीक ना। नियो आइसो आप लोग को समझ बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। यदि नहीं आ रहा है, देखिए बेटा इस तरीके से क्या है, यदि हमारे पास दो, ठीक ना, इस तरीके से क्या है, 2 CH3 ग्रुप, इस तरीके से क्या है, CH3, ठीक ना, 2 CH3 ग्रुप इस तरीके से क्या है, ठीक ना, ये एक कार्बन परमाणु से जुड़े हों, एक कार्बन परमाणु से जुड़े हों, इतने को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो, क्या बोलते हैं, आइसो ग्रुप, ठीक ना। समझ रहे हैं ना। ऐसे क्या होगा, यदि हमारे पास क्या हो, यदि हमारे पास क्या हो इस तरीके से, ठीक, देखिए एक कार्बन परमाणु से 3 CH3 जुड़ा हो, मतलब एक कार्बन परमाणु हो, इससे क्या हो, CH3 की संख्या कितनी हो, 3 हो, 1 CH3, 2 CH3 और 3 CH3। इस तरीके से क्या है, यदि इसको ठीक ना देखेंगे आप लोग, इतने पूरे को हम लोग बोलते हैं नियो ग्रुप। क्या बोलते हैं, नियो, जी बिल्कुल, ठीक ना, नियो पेंटेन हो जाएगा। देखिए नीचे लिखा गया, उपरोक्त 3 उदाहरण में आणविक सूत्र समान है, लेकिन भिन्न भिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिक को संरचनात्मक समायोजकता कहते हैं। कभी आपसे पूछा जाए संरचनात्मक समायोजकता क्या होती है, हम लोग बोल सकते हैं क्या, इस तरीके से देखिए, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, कि यहाँ से फार्मूला क्या है, इस तरीके से C5H12, ठीक ना, C5H12, ठीक ना, मतलब कार्बन परमाणु की संख्या क्या है, तीनों में इस तरीके से क्या है, 5 5 है, और हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी है, ठीक ना, 12 है। तो चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या है, 5 5 5 10 10 2 12, ऐसे इसमें 4 4 4, ठीक ना, 4 4 इस तरीके से 4 4 4 8, और यहाँ से 4 क्या हो जाएगा, 12, ठीक ना। तो सभी में क्या है, इस तरीके से कार्बन परमाणु की संख्या 5 और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है, 12। जब क्या हो, कभी भी यौगिकों में क्या है, परमाणु की संख्या समान हो, लेकिन उनके सूत्र क्या हों, अलग अलग हों, संरचना सूत्र क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो उनको हम लोग आपस में क्या बोलते हैं, समावयी। और यह घटना क्या कहलाती है, समावयवता कहलाती है, ठीक है, समावयवता कहलाती है। आगे देखिए लिखा गया, उपरोक्त 3 उदाहरण में आणविक सूत्र समान है, लेकिन भिन्न भिन्न संरचना वाले ऐसे यौगिक को संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। आगे देखिए, वलय, वलय के आकार का दिया गया इस तरीके से, संतृप्त है, अर्थात सभी क्या है, एकल बंध द्वारा, ये क्या है, असंतृप्त है, ठीक ना, कार्बन से जुड़े संरचना है।
देख लीजिए आप लोग। असंतृप्त का मतलब कहीं ना कहीं क्या है, कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बंध या ट्रिपल बंध पर उपस्थित होगा। और संतृप्त का मतलब क्या है, प्रत्येक कार्बन परमाणु क्या होगा, ठीक ना, चाहे वलयाकार भी संरचना होगी लेकिन क्या है, एकल बंध से ही अलग अलग परमाणु से जुड़ा होगा, देख लीजिए, ठीक ना। तो इस तरीके से क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं संतृप्त क्या वलयाकार संरचना, इसको बोलते हैं असंतृप्त वलयाकार संरचना। जी बिल्कुल, ठीक ना। यही हमारा वीडियो आज का कंप्लीट होता है, ठीक ना। ये क्या है, इस तरीके से, ठीक ना, आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर फर्स्ट, ठीक ना। नेक्स्ट अगली वीडियो में हम लोग, ठीक ना, सेकंड पार्ट लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।